बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और आज जो है ना, मैं ये स्पेशल नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। इसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया और अच्छा जनाब, ये ना ईद के जो है ना थर्ड डे का व्लॉग है और मैं बहुत पीछे जा रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ। पहले मुझे आदत है, घर के काम होते हैं, सफाइयाँ होती हैं, खाना पकता है, उसके बाद जो व्लॉग जो है ना बिल्कुल लास्ट में आता है। तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना बच्चों को स्पेशल सा नाश्ता बना देती हूँ, छुट्टी है और ईद भी है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ऑमलेट बनाया बहुत बेहतरीन सा। उसमें मैंने शिमला मिर्चें वगैरह, मैंने कोई सब्जी जो है ना काट के फ्रीज नहीं करी थी। मुझे ये था मैं जो भी करूँगी ना मैं फ्रेश बनाऊँगी, क्योंकि ईद का थर्ड डे था। सब बहुत थके हुए थे, बच्चे देर से सो के उठे थे। तो मैंने सोचा कि नाश्ता जो है ना ऐसा हो जाए कि नाश्ता और बस समझो ना खाना वही इकट्ठा ही हो जाए। तो उसके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, जैम लेकर आई थी, मैंने जैम निकाले, मैंने पीसी टाइप की टेबल लगाई, बहुत अच्छी डेकोरेशन करी। और वही अपनी बड़ा मुझे अच्छा लगा इस तरह से टेबल लगा के, और बच्चों को इस तरह से मैंने सोचा कि स्पेशल नाश्ता कराती हूँ। तो ये पनीर लेकर आई थी क्यूब वाले, ये मैंने निकाले। और चार मैंने ना एक एक बच्चों के और अपने पांच पराठे मंगा लिए थे बाजार से, होटल के। ऑमलेट मैंने घर में बनाया था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना अच्छी सी टेबल लगाऊं, बच्चों को अच्छा सा नाश्ता करवाऊं। और पता है, हम लोग ना आपको अपना अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बाकी कुछ दिखाते नहीं है। 100 परेशानियां भी साथ साथ चल रही होती है। मेरी बेटी ने लेंस लगाया पहले दिन। अब उसकी आंख आंख इतनी, मतलब उसकी लेंस आंख में लग गया, पता नहीं क्या हुआ, आंख इतनी सूज गई। और मैं साथ साथ बात भी करती रहती हूँ। ये देखिए बटर डिश लेके आई थी, मैंने सोचा आज इसकी किस्मत जगाऊं, इसमें मक्खन वगैरह निकाल के रखूं, बटर वगैरह, और बच्चों को जरा स्पेशल फील कराऊं। तो वो उसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन थी अपनी बेटी की वजह से, कोई यकीन करे डॉक्टर नहीं। और एक एक घर के पास ही हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर के यहाँ भेजा था उसने, वो दे दिया पॉलीफैक्स और गुलाब का रख। वैसे मैं ये दोनों काम करवा ही रही थी। तो पॉलीफैक्स जो मेरी बेटी रात को लगा के सोई ना, सुबह उठी तो आंख ही उसकी चिपक गई और आंख इतनी सूजी हुई, यकीन करें। वो उसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन थी। मैं इधर नाश्ता बनाने तो लग गई थी, लेकिन दिल दिमाग उसी में लगा हुआ था। तो ये मैंने बटर रखा, तो बटर के साथ एक छुरी भी रखी, और साथ में सॉफ्ट केक था, मैंने मंगाया हुआ था कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो हर वक्त कोई खाने का टाइम नहीं आता, कोई आगे पीछे आए तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए रिफ्रेशमेंट टाइप ना। तो ये सॉफ्ट केक था, मैंने ये भी काट लिया। तो ईद के दिन कोई डॉक्टर नहीं था, यकीन करें। 2 दिन मेरी बेटी ने ना कपड़े बदले, छोटी वाली ने, ना वो कहीं गई। यहाँ तक कि तीसरे दिन ना मेरी बहन ने दावत करी थी, तो वहां मैं गई तो वहां भी मेरी बेटी नहीं गई। और ये फिश बन है, अक्सर मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, बहुत मजे का होता है, उसमें रेड कलर का जैम लगा हुआ होता है। तो इसके लिए मैंने ब्लैक और वाइट प्लेट निकाली, और मैंने सोचा कि इस पे ये अच्छा लगेगा, तो मैंने ये भी काटा। और ये मैं आप लोगों को ना आइडिया दे रही हूँ, कोई आपके यहाँ गेस्ट आए, कोई आपके यहाँ कभी होता है ना गेस्ट रुके हुए होते हैं, तो आप कोई नाश्ता बनाते हैं, तो ये तब आप लोग ये कर सकते हैं। कोई आपके यहाँ शादी है, कोई दावत है, या कोई ब्रंच वगैरह हो, तो तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन ब्रंच में तो ये होता है कि 2 खाने होते हैं साथ में, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने तो ये नाश्ता ही इस तरह से सेट कर लिया था। तो इधर मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और इधर मैं ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट में ना मैंने अंदर भी पनीर काट के डाला था, चटर चीज़ वगैरह। और ऊपर भी मैंने सोचा कि एक मेरे पास था, तो मैंने सोचा ऊपर भी डाल दूं, ज़रा बच्चे शौक से खाते हैं, आपको पता है। तो बिल्कुल ऑमलेट तो मेरा ऐसा बना था जैसे कोई पिज़्ज़ा। बिल्कुल मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली, टमाटर डाले, और क्या कहते हैं, शिमला मिर्च भी जो है ना मैंने फ्रेश काटी। और ये मैंने बनाया, बहुत मज़े का बना। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी किस तरह इसको टर्न करते हैं। मैं ऊपर एक प्लेट रखती हूँ, और ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा लेती हूँ। इस तरह से कर लें वरना टूट जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑमलेट ना टर्न करने का। फ्रेंच टोस्ट के लिए ना मैं दूध ले लेती हूँ, दूध में थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, और मैं जर्दे का रंग ना ज़रूर डालती हूँ। मुझे ज़रा नहीं, ये इसका कलर ऑरेंज ऑरेंज जो ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक ड्रॉप मैंने ना वनीला एसेंस के इसमें डाल दिया था, और बहुत मज़े के बने थे। मीठा मैं कम ही रखती हूँ, और मैंने जो है ना उसमें नॉन स्टिक में बनाया। नॉन स्टिक में ये होता है कि कम ऑयल लगता है आपका। तो ये बस मैंने ऑमलेट मेरा रेडी हो गया था, पिज़्ज़ा टाइप का। बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा लग रहा था पिज़्ज़ा, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। और इसमें मैंने ऊपर से भी एक मेरे पास स्लाइस पड़ा हुआ था पनीर का, मैंने डाल के और इसको कवर कर दिया था। मैंने सोचा कि वो ज़रा मेल्ट हो जाएगा। तो बस एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी
सारा कुछ ब्रेकफास्ट लगा रही थी, क्योंकि 1 बज गया था। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, उससे भी मैं काम करवा रही थी और इधर ब्रेकफास्ट बना रही थी। मुझे यही होता है जब लेट हो जाता है ना, तो बस मुझे होता है कि कुछ अच्छा और हैवी मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ। और ये मैं अब पीस कट कर रही थी। जब तक देखें आप कोई चीज़ मेहनत करके बनाएं, अगर मैं इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बना रही हूँ, आप बना रहे हैं, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी ना, अच्छी नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने कहा इसको कट भी कर लूँ, कट करके ज़रा अच्छे तरीके से रख दूँ। ये देखिए माशाल्लाह मेरा कितना अच्छा, बहुत ज़्यादा फूला हुआ मेरा ऑमलेट बना था, बहुत ही अच्छा बना था, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा था। और मैंने कुछ ब्रेड ऐसी ही रख दी थी, मैंने सोचा टोस्टर के साथ ही रख दी थी। मैंने सोचा कि बच्चों को अगर कुछ करने होंगे तो वो टोस्टर में टोस्ट कर लेंगे। और ऊपर से मैंने क्या करा, इस पर काली मिर्चें डाल दी थी, गरम गरम बहुत ही मज़े का था। और यकीन करें मैं जब भी जो काम करती हूँ ना, बगैर प्लानिंग के मत करती हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरे हस्बैंड उठ के बस ये नाश्ता लेने गए और मैंने उनसे कह दिया था कि 5 पराठे लेते आना होटल के। अब वो आए तो मैंने ये ऑमलेट भी मैंने तकरीबन आधा कर लिया, फ्रेंच टोस्ट भी मैंने कर लिया, और सारा कुछ मैंने अपनी बर्तन वगैरह निकाल के लगा लिया। ये बच्चों को ना ये होता है कि कुछ सीखते हैं बच्चे भी इसी तरीके से। आप अपनी बेटियां हो, बेटा हो, तो आप इस तरह से कभी घर में जैसे बना लें, कोई ईद है कुछ चाहिए, वैसे ही जब आपका दिल जा रहा है तो 2-4 चीज़ें मैं इस तरह से करके अच्छा सा मैं बना लेती हूँ। और मैंने सोचा कि इस डॉल प्लेटर के बगैर तो मेरी टेबल सजेगी ही नहीं। और यकीन करें मैंने ब्रेकफास्ट तो बना लिया था, लेकिन इतनी मुझे टेंशन हो रही थी, इतनी मुश्किलों से मेरी बेटी ने बिल्कुल थोड़ा सा बकायदा, वो तो रो रही थी और मैं उसको गुस्से हुई कि तुम्हारी आँख इतनी सूज रही है और तुमने रोना शुरू कर दिया, ताकि अल्लाह ना करे और इसमें दर्द हो जाए। मैंने कहा आंखें बंद करके लेटो उसको। फिर लेके गए मेरे हस्बैंड, एक कोई यहीं घर के पास था, दिखाया, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ईद के तीसरे चौथे दिन 9:30 बजे मेरे हस्बैंड लेके गए, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है उस जगह। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। तो बस यही कुछ ना कुछ मुश्किल हो जाती है। अब वही बात है कि हम आपको अपना अच्छा दिखाते हैं और पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। तो बस ये कि किसी के उस पे नहीं जाना चाहिए हमें, कि जैसे हम होते हैं, हम किसी को देखते हैं तो हमें होता है कि लो भाई इनके साथ तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो मुश्किलें सबके साथ आती हैं, मुश्किलों के साथ जीना होता है। और ये मैंने ब्रेड के लिए बहुत दिनों बाद ये मेरा ब्रेड बॉक्स था, मैंने ये भी निकाला, इसको भी सेट करा है। देखिए मैंने कितना अच्छा माशाल्लाह ब्रेकफास्ट लगाया, आपको भी एक आइडिया मिल गया। और मैंने सोचा जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सी मेहनत और कर लूँ। मैंने केटल में चाय डाली, और क्या कहते हैं, केटल में चाय डालने के साथ साथ मैंने थोड़ी सी कैंडल्स भी ऑन करी, ईद मुबारक का भी वो मैंने यहाँ पे रखा। आप लोग बताएंगे आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा, कोई आपके यहाँ गेस्ट आया, और गेस्ट नहीं भी आए ना, देखें हम भी बहुत अहम है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें भेजा, ये नहीं है कि हमें जो भी आपके घर में है ना आप वो बना लें। और मैंने इसको कैंडल्स को भी ऑन करा और बिस्मिल्लाह से सब कुछ स्टार्ट करें, और जब सब कुछ आप खा लें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी करें। और जब भी किसी का कुछ देखें माशाल्लाह ज़रूर बोलें। और जब आपने अपने लिए कुछ मांगना है तो पहले सामने वाले के लिए या किसी और के लिए दुआ ज़रूर करें, ताकि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल करे। और आपके घर में जो कुछ भी है आप खुद ही इस तरह से घर में बनाएं, और अपने लिए कोई ना कोई स्पेशल नाश्ता बना के ना आप अपने आप को अहमियत ज़रूर दें। ये नहीं कि आप लंबे चौड़े बाजार से आप खर्चा करें और लंबी चौड़ी आप बाजार से खाने पीने की चीज़ें मंगाएं, पूरी बेकरी उठा के अपने घर में मंगा लें। मैं ये नहीं कहती, लेकिन खुद ही आप अपने दिमाग को यूज़ करके ना घर में ही जो कुछ होता है वही निकाल के ना और अच्छा सा नाश्ता बनाएं और अपने आप को स्पेशल फील कराएं। और बस थर्ड डे था, आज तो कुछ भी नहीं पकाना था, तो मैंने सोचा कि नाश्ता ज़रा अच्छा कर लेते हैं। दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि माशाल्लाह नाश्ता हम लोगों ने करा हुआ था। तो आज यकीन करें थर्ड डे था, मैं अपनी 2 बहनों के घर गई हूँ। बस ये मेरी तो ईद गुजरी। आप लोग बताएंगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो बस घर की सफाइयों में और गोश्त समेटने में, निपटाने में, बांटने में, पकाने में, खाने में, खिलाने में, बस इसी में गुजर गई मेरी तो ईद। तो बस ये नाश्ता वगैरह करके फिर मैंने घर वर जो था सारा समेटा। आपको बताइए ईद का पहनावा कितना हो जाता है। और ये जो मेरा ईद का जो मुझे सबसे ज़्यादा सूट पसंद था सफ़ायर का, फिर मैंने ये वाला सूट पहना था तीसरे दिन, क्योंकि मुझे जाना था। क्योंकि जब पकाना होता है ना तो हम यही देखते हैं कि जो कंफर्टेबल है, जिसमें हम इजी फील करें तो वो बना लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें आस्तीनों में बेल लगवाई थी, और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था। और ये मैं अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी, और 2-3 तरह की मेरे पास ज्वेलरी थी। ज्वेलरी वगैरह मैंने कुछ नहीं ली थी, जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था ना, बस उसी में से मैंने निकाल के पहन पुन लिया था।
अच्छा, जब जाना होता है ना इत्तेफाक से कोई ऐसी मैचिंग की चीज़ निकल जाती है। मेरा इतना पुराना ये वाला सेट है और ये नीचे ना इसमें नीचे तक का एक फूल इसमें और लगा हुआ था जो कि टूट गया। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वाला सेट था जब मेरी बेटी छोटी वाली ना मेरे ख्याल से 2.5 साल की थी तब मैंने लिया था ये। एक मेरा पर्पल सूट था, इत्तेफाक से देखे मेरे हाथ में आ गया। और मैं चीज़ें देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी संभाल के रखती हूँ। तो बस ये वाला मैंने सोचा इस पे लॉकेट सेट निकाल लेती हूँ। और पहले ये दिन 2 पहना ना रिंग्स ये निकाली वो थी। वाला सूट है। मुझे ना इस तरह की फैंसी ज्वेलरी बहुत पसंद है। ये देखें, ये ग्रीन सी ग्रीन मेरा जो सूट था मैंने उसके साथ पहने थे। तो ये भी अच्छा लग रहा है इस सूट के साथ ना, लेकिन क्योंकि ईद है तो मैंने ज़रा फैंसी से पहन ली है। देखें देखें इसके गले को ना मैंने ऐसे बेल लगवा के सिलवाया और ईद थी तो मैंने ये वाला पहन लिया। मैंने कहा ये फैंसी से अच्छा लगेगा, वरना देखें ये वाला भी मैं पहन सकती थी। मैंने कहा नहीं ये नहीं पहन रही। अच्छा, ये लॉकेट ऐसा है जो उसके नीचे से एक फ्लावर जो टूटा है ना तो पता नहीं चलता। तो बस मैंने सोचा यही पहन लूँ, अब इसी को निकालूं। और यकीन करें 3 दिन के बाद मगरिब के वक्त मैं उतर के अपनी बहन के घर गई हूँ। यानी कि 3 दिन से घर से ही फुर्सत नहीं मिली कि कहीं जाऊँ आऊँ। तो बस इसके साथ मेरी काफ़ी पुरानी चप्पलें ब्लॉक हील की फ़ोन कलर की चप्पल थी, सैंडल ये मैंने पहन ली थी और तैयार हो गई थी। बस हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर लिया था और ये सूट पहना था। और साथ में मेरा एक ईद पे जो मैंने पर्स लिया था पिंक से कलर का लिया था, यकीन करें वो मेरे इतने कपड़ों पे चल गया। इसके साथ मैंने वही पर्स ले लिया था। मैं बहुत कम पर्स वगैरह खरीदती हूँ और जो खरीदती हूँ ना फिर मेरे वही चलते हैं। मतलब ये पर्स समझे मैंने 2 साल के बाद लिया था। ज़्यादातर मुझे ना घर की चीज़ों का बहुत शौक है। मैं जो भी कुछ लेती हूँ ना मैं घर का लेती हूँ, कोई डेकोरेशन कोई प्लेटर, मुझे ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। कपड़ों का ज्वेलरी का देखे ना, रात होने वाली थी और ये चांद नज़र आ रहा था। ये भी मैंने इसका भी थोड़ा सी वीडियो बना ली और मैं उतर के गई हूँ। तो फिर मेरी बहन ने भी दस्तरखान लगा दिया ज़बरदस्ती। उसने हालांकि दावत में जाना था दूसरी बहन क्या, उसने समोसे मंगाए, चपली कबाब, शामी कबाब, केक मंगा लिया, इतनी सारी चीज़ें रख दी। मैंने उसको कहा सिर्फ चाय बना लो, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि किसी के घर जाओ तो कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी के सूट का मैंने उसको कहा कि थोड़ी सी मैं तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ। जो मेरा सूट था ना सफ़ायर का, मैंने अपनी बेटी का सिलवा दिया था। इसका दुपट्टा देखे इतना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था, पूरा ऐसा लग रहा था कि इसी सूट के साथ ये दुपट्टा है। और इत्तेफाक से ना मेरी बेटी ने जो इयररिंग पहने थे ना वो मेरी भांजी कह रही थी ये तो पूरे ऐसे लग रहे हैं सूट के कलर के। वो मेरे ही पहन के गई हुई थी और बहुत पुराने इयररिंग थे ये भी। मेरे ख्याल से 15 साल पुराने तो होंगे। तो बस ये मैंने उसके सूट की वीडियो बनाई और ये मैंने अपने सूट की वीडियो बना ली, क्योंकि मैं फारिग बैठी हुई थी। वहां जाके समझो मैंने आराम करा है, मेरी बहन खाना वाना लगाने में लगी हुई थी। तो ये मेरा देखें दुपट्टे पे मैंने लेस लगा ली। किसी दिन फिर फुर्सत से सूट को दिखाऊंगी। मैंने बड़ी प्यारी लग के सूट बहुत प्यारा मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है इस सूट की स्टिचिंग और इस सूट का कलर वगैरह। आप लोग बताएंगे आप लोगों का थर्ड डे कैसे गुजरा। मेरा तो ऐसा गुजरा, बस अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में बरकत दे, वसअत दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको आसानियां बांटने वाला बनाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे, आमीन। और जो बे औलाद हैं जल्द से जल्द उनको साहिब औलाद करे। बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।